नमस्कार, मैं हूं श्रुति मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। कैमूर के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती से कमा रहे हैं लाखों की आय। गन्ने की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और बुवाई का उन्नत तरीका। जिले के रामगढ़ प्रखंड के जलदहा गांव के किसान इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। हालांकि यह पहली बार होगा जब कैमूर में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। ये कारनामा किया है जलदहा गांव के किसान हरिहर सिंह ने। इन्होंने 50 डिसमल जमीन में 250 ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे लगाए हैं और इससे सालाना अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिनव सिंह की ये रिपोर्ट। अब बिहार के जिले कैमूर के जलदहा गांव के किसान इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार होगा जब कैमूर में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती नहीं होती थी। आपको बता दें कि पूरे भारत में ड्रैगन फ्रूट की केवल 3 किस्मों की खेती होती है। उसमें से सबसे उम्दा किस्म अमेरिकन ब्यूटी की खेती कैमूर में हो रही है। कैमूर के किसान इन दिनों पारंपरिक खेती को छोड़कर वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट है जो दुनिया के टॉप 10 स्वास्थ्यवर्धक फलों में से एक है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ किसान। आइए उनसे जानते हैं कि इन्होंने ये खेती की है। ऐसा है कि इसको बच्चों को हमने कहा इतना महंगा है फल, इस फल को लगाने में एक मान के चलिए कि जितने एक फूल आप देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, इन फलों को आने में 15 महीने लगते हैं। 15 महीने 1.5 वर्ष हाँ एक सेट का। और 15 महीने में फ्लावरिंग से फ्रूटिंग 6 बार ही देता है। और हाँ, 1 साल में 6 बार देता है। और पूरा तैयार करने में पौधा को मान कर चलिए फल दाने तक 2,500 रुपये किसान का लग जाएगा। और उस थोक में यहाँ से 400 रुपये किलो के हिसाब से इसी मार्केट में खत्म हो गया। यही रामगढ़ में ले लिया लोगों ने। इसमें करीब करीब हमको लगता है कि 15 केजी एक पोल पर, जिसमें 4 पौधे आते हैं जो आपके सामने है, इसको हम 15 केजी निकाल सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट, जिसे अजगर फल के नाम से जाना जाता है, इस फल का सेवन कोलेस्ट्रॉल तथा रक्तचाप को कम करता है तथा क्रोनिक श्वसन तंत्र की बीमारियों को भी खत्म करता है। इन्हीं भरपूर विशेषताओं वाले इस ड्रैगन फ्रूट ने प्रदेश के किसानों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। कैमूर के किसान हरिहर अपनी 50 डिसमल जमीन पर 250 ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे लगाए हुए हैं। हरिहर बताते हैं कि फिलहाल एक पौधे से 8 से 15 किलो ड्रैगन फ्रूट की उपज हो रही है, जिसकी बाजार में कीमत 300 से 500 रुपए तक है। इस फ्रूट की खासियत ये है कि एक बार एक पौधा लगाने के बाद 20 से 25 सालों तक वह फल देता है और बिहार की जलवायु में काफी फल फूल रहा है। वो 2 रेस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक तो उनको कम जमीन में ज्यादा इनकम हो रहा है। जैसे जनरली फार्मर को 1 एकड़ में उतना इनकम होगा नहीं दूसरे फ्रूट्स लगाएंगे तो, और उसका कॉस्ट भी बहुत कम है। एक बार लगाएंगे 20 से 25 साल तक उसका फ्रूट्स मिलता रहेगा और हर साल का उसका मेंटेनेंस का नहीं है कि हाँ इतना मेंटेन है। डिजीज भी उसमें बहुत कम लगता है और एक पोल पे उसको मिनिमम तो पर ईयर 4,000 रुपए का फायदा है। एक ईयर में उसमें 8 से 10 केजी केजी फ्रूट्स आ जाता है एक पोल से। विशेष उद्यानिक फसल में है वो स्कीम, लेकिन अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो CMHM है, तो इसी वजह से नहीं आया है यहाँ। लेकिन अगले साल से हम मांग करने वाले हैं यहाँ पे। इसके पौधे कम उपजाऊ मिट्टी और तापमान में होने वाले लगातार परिवर्तनों के बीच भी जीवित रह सकते हैं।
इसके लिए 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत की दर से बारिश की जरूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज्यादा सूर्य के प्रकाश को इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज्यादा होती है, उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती की खासियत ये है कि इसके पौधों में अभी तक किसी भी तरह के कीट लगने या पौधों में किसी तरह की बीमारी होने का मामला सामने नहीं आया है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे 1 से 1.5 साल में ही फल देने लगते हैं। पौधों में मई से जून के महीने में फूल लगते हैं और अगस्त से सितंबर तक फल आते हैं। फूल आने के 1 महीने बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है। पौधों में दिसंबर महीने तक फल आते हैं। इस अवधि में एक पेड़ से कम 6 बार फल तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने लायक हुए या नहीं, इसको फलों के रंग से आसानी से समझा जा सकता है। कच्चे फलों का रंग गहरा हरा होता है, जबकि पकने पर इसका रंग गुलाबी लाल हो जाता है। रंग बदलने के 3 से 4 दिन के अंदर फलों को तोड़ना उपयुक्त होता है, लेकिन यदि फलों का निर्यात किया जाना है तो रंग बदलने के 1 दिन के भीतर ही इसे तोड़ लिया जाना चाहिए। इस तरह से प्रति एकड़ 5 से 6 टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जा सकता है। कुल मिलाकर ड्रैगन फ्रूट के पौष्टिक गुणों को देखते हुए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी मांग है, इसलिए ड्रैगन फ्रूट की खेती व्यवसायिक तौर पर काफी लाभप्रद मानी जाती है। हमारा उद्देश्य यही है कि ये फल हर कैमूर की माटी में, हर गांव में चला जाए, ताकि मैं इसको हब बना सकूं। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि हर लोगों के पास एक जैसा कि देखा, किसानों ने बताया कि ये मेडिसिन फ्रूट होने के साथ साथ इसकी मार्केट में डिमांड बहुत है और उस डिमांड की सप्लाई को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये पौधा चंडीगढ़ से मंगाया था और ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये यहाँ कैमूर में इसका रेट लगभग 400 से 500 रुपये किलो ये लोकल मार्केट में ही बेच रहे हैं। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। बिहार से ही झारखंड के कई जिलों में गन्ने की खेती की जाती है। अभी शीतकालीन गन्ने की खेती किसान कर सकते हैं। तो गन्ने की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक आप कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के गन्ना विभाग के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। साथियों, देखिए, गन्ने की फसल ये एक नगदी फसल है। मुख्यतः चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए एवं बिजली उत्पादन के लिए और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग में लाया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका चीनी और गुड़ का उपयोग है। तो इस समय जो समय चल रहा है, मुख्यतः बिहार में आप शरदकालीन गन्ने की बुआई के विषय में सोच रहे होंगे। तो खेत की तैयारी करते समय मुख्य बात एक आपको रखनी है कि जो निचली परत में जो हार्ड पैन, जो कड़ी परत बनी हुई है, उसको तोड़ाई करने की बहुत ही आवश्यकता है। नहीं तो आपकी जो है पानी धारण क्षमता कम हो जाएगी और उसकी यूज इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। तो साथियों, हर तीसरे साल अगर आपने पिछले वर्ष जो है परत को तोड़ने के लिए कोई कार्य नहीं किया है, तो एक जो है डीप फरो से आप जो है निचली परत खेत की, अपने मृदा की निचली परत को तोड़ने का अवश्य कार्य करें। इसके बाद 2-3 हैरो कल्टीवेटर चला करके पाटा लगा दें, नमी संचयन हो जाएगा, उसमें खरपतवार भी मर जाएंगे। गन्ना की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों को ही रोपनी करें। शरदकालीन बुआई के लिए अनुशंसित ईंख प्रभेद के शुद्ध बीज को रोप में लेना चाहिए। किसी भी हालत में खूंटी फसल का गन्ना ईंख बुआई के लिए प्रयोग नहीं करें। गन्ने के उन्नत प्रभेदों में BO 138, BO 139, BO 147, राजेंद्र गन्ना 1, COP
9301 आदि किस्म का चयन करें। अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज का होना आवश्यक है। बीज कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए तथा स्वास्थ्य खेत से लिया गया हो। रोपनी में 3 आंखों वाली लगभग 42 से 45 हजार गुल्लियों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जिसका वजन लगभग 40 से 50 क्विंटल होता है। तो आपने बीज का चयन हमेशा उन्नतशील प्रजाति का ही चयन करें। बीज का चयन करने के बाद आप बात ये आती है कि आप जो है बुआई की विधियां। साथियों, यहाँ दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा है आपके इस एरिया में, खेत में। आप भी इसको महसूस किए होंगे, आपको भी अनुभव होगा। तो इसके लिए मैं जो है वैज्ञानिक तौर पे पाया गया है कि क्लोरोपाइरीफास एक दवा आती है, उसको 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना करके पानी में 700 से 600 से 700 लीटर पानी में, और गन्ना बुआई के ऊपर उसकी ड्रेंचिंग कर दीजिए, ऊपर से प्रवाह कर दीजिए, तो दीमक लगने की संभावना कम हो जाती है। ये शरदकालीन गन्ने के लिए संस्तुति की गई है। गन्ने की फसल को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई से पहले फफूंदनाशक और फिर कीटनाशक दवा से उपचारित करें। इसके लिए थीरम 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बीजों को 10 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें। इसके बाद खेत में बीज की बुआई करें। तो गन्ना बुआई की तरह तरह की विधियां हमारे संस्थान से प्रचलित हैं, और उसमें मुख्यतः यह है कि गहरी नाली की विधि, समतल बुआई विधि, और एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विधि जो निकली है, ट्रेंच विधि और गोल गड्ढा विधि, तो उसको भी बिहार में हम लोग जो है यहाँ पे एक अनुसंधान संस्थान में प्रयोग किए हैं। तो इससे भी बुआई करने के बाद उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी पाई गई है। तो मुख्य विधि है गड्ढा विधि और गहरी नाली विधि। गहरी नाली विधि से भी गन्ने की पैदावार उतनी ही मिलती है जितना गोल गड्ढा विधि में मिलती है। तो मुख्य बुआई का यह है कि 90 सेंटीमीटर की पक्ति से पक्ति की दूरी में गहरी नाली खोद करके उसमें 3 या 2 आंख के टुकड़े लगाते हैं, तो उनका अंकुरण भी अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा, इससे कि उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, किल्ले अच्छे निकलते हैं। सिराउर विधि। इस विधि में खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सिराउर खोदते हैं। फिर गन्ने के बीज को सिरा से सिरा मिलाकर नालियों में बिछाकर मिट्टी से ढक देते हैं। गड्ढा विधि। इस विधि में 30 सेंटीमीटर गहरे और 75 सेंटीमीटर व्यास वाले गड्ढे खोदते हैं। इसमें गड्ढे से गड्ढे के केंद्र की दूरी लगभग 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर गड्ढों की संख्या 9000 तक होती है। ये विधि ऊंचे नीचे क्षेत्र, सूखे क्षेत्र, हल्की लवणीय मृदा वाले खेतों के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, तुरंत यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देने योग्य है कि बुआई के साथ साथ आप जो है पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि बुआई के साथ भी आप खेत में जो है फर्टिलाइजर या अपने डालते हैं, तो उसमें मुख्य बात ध्यान देने योग्य ये है कि पहले बुआई के पहले आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा का परीक्षण अवश्य करवा लें। जनरल तौर पे जो गन्ने में पोषक तत्व प्रबंधन की, उसमें 150 किलोग्राम नत्रजन, 85 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम है। इसमें हम आपको एक ध्यान दिलाना चाहेंगे कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा, नत्रजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय ही जब आप कूड़ में सेट डालते हैं उसी समय आप कूड़ में डालने की संस्तुति है। शेष भाग नत्रजन का 2 भाग में आपको डालने की खेत में संस्तुति की गई है। एक भाग जब किल्ले निकलना शुरू होते हैं उस समय आप खेत में डाल दीजिए। दूसरा भाग बचा हुआ जो अंतिम भाग है वो जैसे ही बरसात का सीजन आता है उसके पहले खेत में डालने की संस्तुति की गई है। लेकिन ध्यान रहे कि फास्फोरस और पोटेशियम आप बुआई के समय ही तुरंत उसी में कूड़ में डाल दीजिए। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। शरद ऋतु में इसकी बढ़वार देरी से होती है, इसलिए आप इस फसल के बीच में लहसुन, चना, मसूर, राजमा, आलू गोभी, मटर आदि फसलों को अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लेकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन विधियों से अगर आप बुआई करते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, तो निसंकोच आपका गन्ने का अंकुरण अच्छा होगा, उसमें ब्यात निकलेंगे, अच्छे किल्ले निकलेंगे और चीनी परता भी अच्छी होगी, आपकी पैदावार अच्छी होगी और आपका जो है आमदनी बढ़ेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के आधार पर समस्तीपुर और इसके आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस दौरान पूर्वानुमानित अवधि में पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। औसतन 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं और चना की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत के आसपास के मेड़, नालियों एवं रास्तों में उगे जंगलों की सफाई करें। गोबर की सड़ी खाद 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पूरे खेत में अच्छी प्रकार से बिखेर कर जुताई कर दें। राजमा की बुआई करें। इसके लिए उदय, अंबर और उत्कर्ष किस्मों का प्रयोग करें। बीज बुआई की दूरी 30 गुणा 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। मसूर की मल्लिका, अरुण, KLS 218, HUL 57, PL 5 और WVL 77 किस्मों की बुआई करें। बुआई के 2 से 3 दिन पहले कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक दवा का 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को शोधित कर लें। इसके बाद कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरीफास 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्मों में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान 3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेंद्र शंकर मक्का 1, राजेंद्र शंकर मक्का 2 और राजेंद्र शंकर मक्का दीप ज्वाला किस्मों की बोनी करें। वहीं इसकी संकुल किस्मों में देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद और सुवान पीला इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। आलू की रोपने के लिए तापमान अनुकूल हो गया है, अतः किसान भाई खेत की तैयारी करें और रोपाई शुरू करें। आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अरुण, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2 और राजेंद्र आलू 3 इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू को काटकर लगाने पर 3 स्वस्थ आंख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अंदर लगाएं। लहसुन की बुआई करें। लहसुन की उन्नत किस्मों में गोदावरी जिसे सिलेक्शन 1 के नाम से जानते हैं, श्वेता जिसे सिलेक्शन 10 के नाम से जानते हैं, एग्री फाउंड डार्क रेड जिसे G11 के नाम से जानते हैं, लहसुन की उन्नतशील अनुशंसित किस्में हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गोपालपुर किशनगंज से रंजीत सिंह ने। आप फसलों में कीटों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैपों के प्रयोग पर जानकारी चाहते हैं। तो रंजीत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को जानकारी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं उनमें कीटनाशकों के अलावा और भी बहुत सारा विधियां हैं। किसान भाई, इसी में हम बात करते हैं ट्रैप्स की। ट्रैप्स में हम बहुत सारी ट्रैप्स जो मार्केट में मिलती भी हैं या फिर किसान भाई अपने स्तर पे बना भी सकते हैं। इसी का फायदा ध्यान में रखते हुए अगर हम जो येलो कलर के जो अगर पॉलीथीन है या कलर है उसके ऊपर में कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगा दें और खेत के अंदर में चिपका देते हैं तो इसके ऊपर में लाही, इसके साथ में जो हॉपर्स और बहुत सारे जैसिड्स
इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में कौन सा कीड़ा किस समय में कितनी संख्या में आ रखा है, तो उसका हमारे को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं। अगर इसी कलर को हम ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जिसमें बहुत सारे थ्रिप्स की स्पीसीज भी ट्रैप होती हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कुछ जो मॉथ्स हैं, जो हानिकारक मॉथ हैं, वो भी इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रैप्स हैं, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। आप खुद से बना सकते हैं। जो येलो कलर का जो पॉलीथीन लेके या ब्लू कलर का पॉलीथीन लेकर के उसके ऊपर में आप स्टिकी सब्सटेंसेस, ग्रीस या जो तेल होता है, करंज का तेल, ये लगा करके आप फील्ड में किसी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर में चिपका रख दीजिए, तो कीट पतंगे आकर के उसकी तरफ में आकर्षित होंगे और चिपक करके जो नुकसान होने वाला है उससे आप बचा सकते हैं। टी आकार की खूंटी लगाना। आमतौर पर पक्षी अधिकांश कीटों को खाते हैं। ऐसे में अगर खेतों में पक्षियों को बैठने का स्थान दे दिया जाए तो काफी हद तक हानिकारक कीड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं। इसके लिए खेत में 10 से 12 स्थान पर टी आकार की खूंटियां लगा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब फसल में दाने बन रहे हो तो इन खूंटियों को निकाल दें। पक्षी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंधपाश। फेरोमोन ट्रैप फसलों को क्षति पहुंचाने वाले सूडियों के नर पतंगों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे पहला इन ट्रैप से होता है कि आपके खेत में संक्रमण कितना है, इसका पहला पता चलेगा। अगर इनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो कीट नियंत्रण में भी ये सहयोग करेगा। इसके साथ में कई बार देखते हैं कि अगर कीटों को समय पर, अगर फेरोमोन्स के स्पेशल केस में देखते हैं, अगर कीटों को जब मेटिंग करते हैं उस टाइम में उनको डिस्टरबेंस किया जाता है इन ट्रैप्स के द्वारा, तो उसका भी इनमें इसके प्रयोग से उनकी संख्या में कमी होती है। वही ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में मादा कीट की गंध युक्त ल्यूर लगाया जाता है, जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। कीप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है, जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं। थैली के निचले मुख पर रबड़ बैंड हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है। ल्यूर विभिन्न प्रकार के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गंध का ल्यूर लगाना होता है। ये सब जो ट्रैप्स हैं वो आपको बाजार में काफ़ी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिनका किसान भाई हर फसल में अलग अलग तरह का जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। फल मक्खी का जो पिल्लू होता है सफ़ेद रंग का, फलों के अंदर में जैसे आम में, अमरूद में, लीची में, सपोटा, जो भी फ्रूट्स है उसमें एक सफ़ेद रंग का पिल्लू पाया जाता है। इस पिल्लू की वजह से फल सड़ता है। इस कीट का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसी समय में फल पकता है तो हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उस समय में। यदि फल का पकने से पहले हम इन फेरोमोन ट्रैप्स का, इसके लिए मिथाइल यूजिनोल, इस मिथाइल यूजिनोल का 4 भाग, इथाइल एल्कोहल को 6 भाग और 2 भाग जो सक्सेस आता है उसको मिला करके, इस रेशियो में मिला करके जो लकड़ी के वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको 72 घंटे या 48 घंटे के लिए आप डुबो करके उसको खेत में जो पानी की खराब बोतलें हैं उसमें उसको डाल देते हैं और छेद बना के लटका देते हैं। इससे क्या होता है, जो नर मक्खियाँ होती हैं वो उसकी तरफ में आकर्षित होती हैं। मादा मक्खी को मेटिंग के लिए नर चाहिए, उतने नहीं मिल पाने की वजह से समय पर वो उस फल में अंदर अंडे नहीं दे पाती है। तो आपको ये बचने का जो फेरोमोन्स का ट्रैप का टेक्निक्स है जो फलों में, ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है यदि इसको समय पर लगाया जाता है। इसके साथ में बहुत सारे ट्रैप्स और भी हैं। इन ट्रैप्स को जो ये अगर कलर जो उसकी बात कर रहे थे, तो कुछ यूवी लेंस होती हैं जिसके ऊपर में इंसेक्ट बहुत आकर्षित होता है। उसका फ़ायदा उठा करके अभी जो बारिश का मौसम है, हम लाइट पर देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे, स्पेशली जो दीमक का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। दीमक का जो एडल्ट्स होते हैं वो लाइट पे आते हैं। इसके साथ में जो सफ़ेद लट होती है उसका जो भ्रंग होता है वो लाइट पर आता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके यदि हम खेत में एक बल्ब जला करके उसके नीचे में जो एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी जो शाम के समय में दीमक
और जो सफ़ेद लट के जो भ्रंग है वो आकर के नियंत्रण होंगे और जो आने वाली फसल है उससे आप बचा सकते हैं। ये देसी तरीका है। इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे लाइट ट्रैप्स और सोलर बेस्ड ट्रैप जो मिलते हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो लाइट ट्रैप्स हैं। किसान भाइयों, फसलों में ट्रैप का लगाने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करता है। वहीं आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और अच्छे गुणवत्ता की पैदावार मिलती है, जिससे किसानों को अधिक फायदा होता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।